ये तस्वीर है उन दो सहेलियों की जिन्होंने 40 साल तक एक दूसरे का साथ निभाया। अच्छा बुरा वक्त हो, दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ी रही। लेकिन एक रात ऐसी आई जब एक सहेली कातिल बन गई तो दूसरी सहेली लाश बन गई। ये कहानी दोस्ती की एक ऐसी कहानी है जिसमें 40 साल की दोस्ती महज एक बात से टूट गई। और फिर जब वो कहानी टूटी, जब वो दोस्ती टूटी, तो इसमें एक दोस्त कातिल बनी और दूसरी मौत के साए में हमेशा के लिए चली गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल एक सहेली का नाम है मधु और दूसरी सहेली का नाम है कांता देवी। कांता और मधु दोनों 40 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। दोनों पड़ोसी थे, लेकिन दोनों में बहनों की तरह प्यार था। सहेलियां थी, बेस्ट फ्रेंड थी, हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करती थी। लेकिन सिरोही की ये कहानी अपने आप में हैरत में डालती है कि 40 साल की दोस्ती महज इस बात से टूट गई कि दूसरी सहेली ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया था, उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल कर दिया था। दरअसल होता क्या है कि मधु और कांता किसी बात पर बहस कर रहे थे। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मधु जो है उसके कैरेक्टर के ऊपर कांता देवी ने कुछ बात कही। बहस ज्यादा बढ़ी, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और गुस्से में मधु उस टाइम पे कांता के घर से चुपचाप चली जाती है। लेकिन मधु के दिल दिमाग में वो बात बैठ चुकी थी कि कांता ने मेरे बारे में इतनी बुरी बात कैसे कह दी, वो भी मेरे कैरेक्टर को लेके। लेकिन अक्सर दोस्तों में हंसी मजाक चलता है, कभी कभी गुस्से में दोस्त एक दूसरे को भला बुरा भी कह देते हैं। लेकिन उस दिन जब कांता ने मधु के कैरेक्टर को लेकर सवाल किया, मधु के कैरेक्टर पर एक ताना मारा, वो ताना मधु बर्दाश्त नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद उसने मन बना लिया था कि अब मैं कांता देवी को सबक सिखा कर रहूंगी। वो भूल गई थी अपनी 40 साल पुरानी दोस्ती, वो भूल गई थी मधु और कांता का 40 साल पुराना साथ। उसके दिमाग में, दिल में बस एक ही सवाल बैठ चुका था कि मुझे किसी भी तरीके से अपनी बेइज्जती का जो कांता है उससे बदला लेना है। और इसके लिए 7 जो तारीख गई है इसी महीने की, यानी 7 जनवरी को शाम का वक्त था और मधु जो है कांता के घर जाती है। उस दिन कांता की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो अपने घर पर थी, आराम कर रही थी। मधु जाती है, आवाज लगाती है, घर के अंदर दाखिल होती है, सहेली से उसका हालचाल पूछती है, तबीयत कैसी है ये पूछती है। और फिर उसके बाद दोनों बैठकर साथ में चाय पीते हैं। अभी चाय जो है वो पी ही रही थी कांता कि अचानक मधु ने कांता के ऊपर हमला कर दिया। हमला इतना ज्यादा खतरनाक था और अचानक हुआ हमला था, तो कांता कुछ समझ नहीं पाई। मधु ने अपने हाथों से कांता का गला दबाना शुरू कर दिया। जब वो गला दबा रही थी तो मधु थे उसके जिस्म के ऊपर, यानी हाथ पर, पैर पर, नाक कर अलग 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 हिस्से पे जो खरोच के निशान आ गए थे। लेकिन मधु जो थी वो रुकी नहीं, वो अपने हाथों की जो पकड़ थी वो उसकी गर्दन पर और ज्यादा कस देती है। थोड़ा वक्त लगता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए मधु की सांसें रुक जाती हैं। अब जब मधु की मौत हो जाती है तो कांता की मौत हो जाती है, माफ कीजिएगा, तो मधु घबरा जाती है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब मैं किस तरीके से बचूंगी, मैंने तो कत्ल कर दिया। तो मधु एक चालाकी दिखाती है, वो उस कमरे का जो सामान था वो पूरा फैला देती है। उस घर में जितना सामान था ऐसा दिखाती है जैसे चोरी की वारदात घटी हो। और कांता के जिस्म पर जितने भी सोने के जेवर थे या घर में कैश था, मोबाइल फोन था, ये सारी चीजें वहां से निकाल कर अपने पास रख लेती है और वहां से फरार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद परिवार वाले आते हैं तो देखते हैं कांता जमीन पर पड़ी हुई है। घर के हालात देखकर लगता है कि किसी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस को बुलाया जाता है। अब जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है सामान बिखरा हुआ है लेकिन मोबाइल फोन गायब है। शुरुआत में तो पुलिस को भी लगता है कि चोरी का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जो इंस्टिंक्ट था वो कह रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी, जांच शुरू करी और धीरे धीरे हर एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया। लेकिन इस पूरे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कांता देवी का मोबाइल फोन जो गायब था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, मोबाइल फोन की लोकेशन पता करी, तो फिर पता चलता है कि आखिर में कांता देवी का जो मोबाइल फोन है वो मिल जाता है। अब जब पूरी लोकेशन ट्रेस हो रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं एक नाम सामने आता है, वो था मधु का। अब पुलिस मधु का नाम सामने आने के बाद पहले मधु के बारे में जानकारी जुटाती है और फिर उसके बाद मधु को पूछताछ के लिए बुलाती है, क्योंकि ये भी पता था कि मधु और जो कांता है दोनों बचपन के, मतलब 40 साल पुरानी दोस्ती है, तो जाहिर सी बात है जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का वक्त दोनों ने साथ में तय किया था।
बहरहाल दोनों की दोस्ती गहरी थी। तो पुलिस इस तरीके से दिखाती है कि हमें सिर्फ बात करनी है, पूछताछ करनी है। मधु को बुलाया जाता है, मधु से पूछताछ होती है। शुरुआत में मधु एक अलग कहानी बताती है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस अपने सवालों की जो फहरिस्त थी वो इस महिला के सामने रखती है, तो मधु थोड़ी सी घबरा जाती है और फिर आखिर में मधु वो कहानी बताती है जिसके बाद पुलिस वाले भी हैरान थे कि एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 60-65 साल के करीब है, वो अपने बुढ़ापे में आके कातिल कैसे बन गई। सोचिए, एक महिला जो अपनी सहेली के साथ 40 साल का वक्त गुजार चुकी थी, वही महिला उसकी कातिल निकलती है। वो बताती है किस तरीके से कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, वजह क्या थी कत्ल की, कहाँ कत्ल किया, कैसे कत्ल हुआ और फिर उसके बाद कत्ल की वारदात को छुपाया कैसे इस महिला ने। जब पुलिस को ये सारी चीजें पता चलती हैं तो पुलिस को समझ आता है कि कातिल जो है वो कोई और नहीं बल्कि मधु ही है, और कत्ल के पीछे की क्या कहानी थी ये भी खुद मधु ने पुलिस को बताई। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, आप सुनिए। जैसा कि आपको विदित है, अनादरा थाने के अंतर्गत असावा गांव में 7 और 8 की दरमियानी रात्रि को एक 65 वर्षीय महिला का मर्डर हो गया। सूचना मिली, पुलिस के द्वारा सीनियर ऑफिसर्स और थानाधिकारी सभी के द्वारा मौके पे पहुंच के जब मुआयना किया गया तो प्रथम दृष्टया गला घोट के मृत्यु होना और लूट का वहां पे अलामात नजर आए। चूंकि घटना सीरियस थी, मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पे जो हमारे जिला स्तरीय जो टीम थी, जिसमें जैसाराम बोस जो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ हैं, किशोर सिंह एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी रेवधर मनोज गुप्ता, डीवाईएसपी आबू गोमाराम चौधरी और थानाधिकारी कमलेश गहलोत अनादरा से, रेवधर से सीताराम और हरचंद आबू सिटी से, तथा हमारे जो आरपीएस प्रोबेशनर कुंदन। इसके अलावा जिला मुख्यालय से टीमें भेजी गई, जिसमें कमल सिंह के नेतृत्व में डीएसटी टीम थी और साइबर टीम भवानी सिंह के नेतृत्व में साइबर टीम यहां से भेजी गई। उसके अलावा अनुपम बोस जो बाड़मेर से हैं, उनके नेतृत्व में डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, एफएसएल टीमों को मौके पर बुलाया गया, एमओबी की टीम के द्वारा मौका देखा गया। सारा देखने के बाद में जो मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग जो टीमें बनाई गई थी, इन टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया। जैसे सीसीटीवी फुटेज के लिए अलग टीम, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए तकनीकी साक्ष्यों का संकलन करना, उनका विश्लेषण करना और संदिग्धों से पूछताछ के लिए टीमों द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए, और इसके अंतर्गत टीमों को जब महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर इस मामले में एक महिला है, उसी गांव की है, उसको डिटेन किया, पूछताछ मनोवैज्ञानिक तरीके से की। तो उसमें महिला के द्वारा, ये चूंकि दोनों सहेलियां थी, मृतक का कांता देवी और जो मधु देवी है जो आरोपी है, ये सहेलियां थी। और प्रथम दृष्टया ये चीज सामने आई कि चरित्र को लेके लांछन लगाने के कारण नाराज होकर उसके द्वारा ये घटना कारित की गई और घटना को लूट का रूप देने के लिए घर का सामान बिखेर दिया और गले की चेन और आभूषण साथ ले गई। इस प्रकार से ये घटना कारित की गई। तो सुना आपने इस पूरे केस पर पुलिस का क्या कहना है। दरअसल इन दोनों की दोस्ती तो बहुत गहरी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ दोस्ती में शायद दरारें बननी शुरू हो गई थी और इसी वजह से मधु और कांता की दोस्ती कमजोर हो रही थी। क्योंकि जब कांता ने मधु को लेकर एक बात बोली, वो कमेंट, वो कैरेक्टर पे जो बात कही गई थी वो मधु सहन नहीं कर पाई और इसके बाद दोस्ती को भूलकर, अच्छे बुरे वक्त को भूलकर, जो साथ वक्त बिताया था उसे भूलकर, एक दोस्त जिसकी 40 साल की दोस्ती थी वो कातिल बन गई और आज वो महिला जेल की सलाखों के पीछे है। जब इलाके वालों को पता चला कि किस तरीके से मधु ने कांता का कत्ल किया है, वो लोग भी हैरान थे, क्योंकि 40 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। 4 दशक तक ये दोनों महिलाएं एक दूसरे की सहेली थी, लेकिन अब एक महिला कातिल बन चुकी है तो दूसरी दोस्त लाश बनकर दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। इस खूनी दोस्ती की कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।